अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज 5 फरवरी की मुनासबत से हम कश्मीर सॉल्यूशंस की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में कश्मीर सॉल्यूशन को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे मुशर्रफ के कश्मीर सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्लाई करते हैं कश्मीर डिस्प्यूट पर। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक टू डिप्लोमेसी को यूज़ करके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी से मुराद अनऑफिशियल डायलॉग्स होते हैं अमंग अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये जो अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये पास्ट ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, रिटायर्ड जर्नल्स हो सकते हैं, सहाफ़ी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ हो सकती हैं, जो पब्लिक एट लार्ज के ओपिनियन को चेंज करने की ताकत रखते हैं, उनके व्यूज़ को मोल्ड करने की इनके पास ताकत होती है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में ये एक्टर्स जो कि बैठते हैं और जो डेड लॉक्स होते हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान, उस डिस्प्यूट्स को, उन डेड लॉक्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ट्रेड टू डिप्लोमेसी के क्या आउटकम्स हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि डेडलॉक्स को ख़त्म किया जाए, डेडलॉक्स को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए और डेडलॉक्स को इसके लिए कुछ फिजिबल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBMs उनको ऑप्ट किया जाए। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान भारत रिलेशंस में ट्रैक टू डिप्लोमेसी कितनी कामयाब होती है। तो इस बात का अंदाज़ा आप मुशर्रफ कश्मीर सॉल्यूशन से लगा सकते हैं कि 2000 में जब मुशर्रफ कश्मीर डिप्लोमेसी का आगाज़ करते हैं तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अख्तियार की जाती है, जिसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी को यूज़ करके डेड लॉक को ख़त्म किया जाता है। पाकिस्तान भारत के दरमियान सबसे इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट कश्मीर डिस्प्यूट है। अच्छा, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि मुशर्रफ कश्मीर सॉल्यूशन क्या थे। मुशर्रफ कश्मीर सॉल्यूशन में मुशर्रफ ने ये पॉस्टुलेट किया था कि होल कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान और भारत के पास है, इस 7 रीजन्स में डिवाइड है। तो 7 में से 2 रीजन्स पाकिस्तान के पास है, जबकि 5 रीजन्स जो है वो भारत के पास है। अच्छा, अब कश्मीर सॉल्यूशन जो मुशर्रफ का है उसको, इसमें 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रीजन की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन। सेकंड इज डीमिलिटराइज करते हैं और थर्ड था स्टेटस को चेंज किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि रीजन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। रीजन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एथनिसिटी पे, लिंग्विस्टिक्स पे, मुस्लिम ब्रदरहुड पर, फिर उसके बाद जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो इन क्राइटेरियाज पर जो एरियाज पाकिस्तान के साथ ज़्यादा एफिलेटेड बनते हैं उनको पाकिस्तान के साथ अटैच किया जाए, या जो रीजन्स भारत के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ जियो प्रॉक्सिमिटी, तो उनको भारत के साथ अटैच किया जाए। एक तो ये आइडेंटिफाई द रीजन, और सेकंड ये था डीमिलिटराइज। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। ये वो स्टेप है जो जब 1949 में सीज फायर हुआ था तो यूनाइटेड नेशंस भी नाकाम रहा था पाकिस्तान और भारत के माबेन कश्मीर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में, क्योंकि उसमें ओवन डिक्सन फार्मूले के तहत डीमिलिटराइज करना था रीजन। इसके लिए डिफरेंट प्रपोजल पेश किए गए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया कश्मीर को डीमिलिटराइज कराने में। थर्ड जो पॉइंट था स्टेटस को चेंज किया जाए। अब स्टेटस को कैसे चेंज किया जा सकता है? स्टेटस को चेंज किया जा सकता है कि आफ्टर डीमिलिटराइज जो रीजन है उसको यूनाइटेड नेशन फोर्सेस उसको टेक ओवर करें और एक प्लेबिसाइट कराएं, या फिर ज्वाइंट कंट्रोल किया जाए। ये कश्मीर सॉल्यूशन का मुशर्रफ का था, इसको भारत ने रिजेक्ट किया। अच्छा, अब दिस वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ट्रैक टू डिप्लोमेसी। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत सारे मौक़ों पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अख्तियार किए हैं और जिससे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। लियाकत नेहरू पैक्ट हो जाए, इंडस वाटर ट्रीटी हो जाए, ताशकंद एग्रीमेंट हो जाए, शिमला एग्रीमेंट हो जाए, रन ऑफ कच्छ एग्रीमेंट हो जाए, सलाल डैम एग्रीमेंट हो जाए। डिफरेंट मौक़ों पर पाकिस्तान ने भारत के साथ एग्रीमेंट्स करके ट्रैक टू डिप्लोमेसी से डिफरेंट हाई लेवल्स पर डिस्कशंस करके ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है।
اب بھارت اور پاکستان کے درمیان دس کشمیر ڈسپیوٹس از اے بون آف کنٹینشن. اگر ہم بھارت کی ویو سے دیکھیں تو بھارت نے اپنے ریجن میں جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو بہت حد تک ریزالو کیا ہے. بھارت اور سری لنکا کے درمیان آئس لینڈ ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا گیا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو فقرہ براج ہے اس کو ریزالو کیا گیا ہے. بھارت اور نیپال کے درمیان ریور مہاکالی جو واٹر ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کیا بھارت نے. تو اب کشمیر ڈسپیوٹ کو بھارت ریزالو کر سکتا ہے اگر ٹریڈ ٹو ڈپلومیسی کو یوز کیا جائے اور فلیکسیبلٹی شو کی جائے اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اختیار کیے جائیں جس میں کمیونیکیشن، ٹرانسپیرنسی، کنسلٹیشن اور گڈ ول میجر سے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے.